1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यूटन क्लास टेस्ट। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हमारा मौलिक अधिकार, द्वितीय मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ था कि अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वो हमारे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 19 को जो है A, B, C, D, E, F और G भाग में बांटा गया था। उसमें से हमारा जो F भाग जो था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संशोधन के थ्रू जो है उसको यहाँ मौलिक अधिकार से हटाकर एक आम कानून बना दिया गया था उसको, ठीक है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 20 में क्या था। अनुच्छेद 20 में जो था मैंने आपको बताया था कि जो है कोई भी अपराध जो होता है उसमें जो है 2 से 3 निवारण के संरक्षण के कुछ कानून जो लिखे हुए हैं उसमें अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में जो था वो था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 21 में एक चीज़ और जोड़ी गई थी। अनुच्छेद जैसे 21 का क्या बोला जाता है, इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया था राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और वहीं अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 22 में क्या था, तो अनुच्छेद 22 में जो था वो था गिरफ्तारी के संबंध में एवं निरोध के साथ संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी से संबंधित कुछ नियम है कि कोई हमें कब गिरफ्तार करेगा, वो सब मैंने आपको डिटेल में पिछली क्लास में बता दिया था। वहीं अगर मैं बात करूँ आगे हम लोग आज देखेंगे तीसरा हमारा मौलिक अधिकार। और वो जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका नाम है, क्या नाम है, हम तीसरा मौलिक अधिकार हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसका नाम है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इस नाम से प्रतीत हो रहा होगा कि इसमें क्या होगा कि कुछ कानून बनाए गए होंगे, जैसे कि हमारे कुछ लोग जो होते हैं वो मैं बोलूँ कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर लोग गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग जो उनका शोषण करते हैं, तो उनको लिए कुछ अधिकार हमारे इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो आते हैं अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, दुर्व्यापार का मतलब यहाँ पे ये है कि मानव जाति का व्यापार नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति का जैसा कि हम किसी भी वस्तु का हम लोग व्यापार करते हैं, ठीक है, एक वस्तु को खरीदते हैं, तो उसी तरीके से किसी भी मानव जाति अर्थात महिला, पुरुष या फिर बच्चों का कोई भी व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसी के साथ ही इसमें आपको याद रखना है क्या, बलात्श्रम का मतलब क्या होता है, बलात्श्रम का होता है फोर्सफुली, मजबूरन किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकते मजबूरी में, या फिर आप उस पर कोई दबाव डाल रहे हो, आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको मार देंगे, ऐसा कुछ भी आप दबाव उस पर डाल रहे हो, तो इस तरीके से आप कोई भी काम नहीं करा सकते हो। बलात्श्रम का मतलब यही होता है, ठीक है। और इसी के साथ ही इसमें आपका रखना है जैसे कि लोग दास बना के रखते हैं, दासी बना के रखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है प्रतिबंधित है हमारे भारत में, ठीक है। तो ये जो आते हैं किस अनुच्छेद के थ्रू प्रतिबंधित है, तो आप याद रखना अनुच्छेद 23 के थ्रू ही प्रतिबंधित है। इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि लेकिन इसका कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है कि राज्य को अगर ज़रूरत है, अगर राज्य को ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी भी व्यक्ति से फोर्सफुली काम करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेना की इतनी कड़ी ट्रेनिंग होती है, उनको जंग में भेजा जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर देश के हित के लिए कोई काम करना होगा तो वो काम फोर्सफुली करवा सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, ना कि कोई व्यक्ति, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम का मतलब क्या होता है कि बच्चे, मतलब 14 साल के बच्चों से कोई भी भारी उद्योगों में काम नहीं कराया जाएगा। भारी उद्योग मतलब क्या, जैसे मशीनरी उद्योग हो गए, बहुत बड़े बड़े काम हो गए, जहाँ पे कोई भी मैं बोलूँ कि उसकी जान जाने का खतरा है, ऐसे भारी उद्योगों में काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रखना है। तो दो बातों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, बलात्श्रम और बाल श्रम। तो बलात्श्रम का मतलब होता है फोर्सफुली श्रम, किसी से मजबूरी में काम करवाना, वो जो है वो अनुच्छेद 23 में है। वहीं अगर मैं बात करूँगा अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से श्रम। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। जैसा कि मैंने थोड़ा हमारा जो मौलिक अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार क्या है, तीसरा मौलिक अधिकार जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 इसमें आते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध। क्या लिखा हुआ है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। दुर्व्यापार का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि मानव जाति का क्या कहते हैं, व्यापार नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लोग किसी वस्तु का व्यापार करते हैं, वैसे ही किसी भी पुरुष, महिला या बच्चों का व्यापार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और बलात्श्रम का मतलब क्या हो गया, फोर्सफुली किसी से काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत देव दासी प्रथा जो होती है, वैश्यावृत्ति जो होता है, ये सब चीज़ें प्रतिबंधित है हमारे इंडिया में। वो कौन से अनुच्छेद के थ्रू आती हैं, वो सब आते हैं अनुच्छेद 23 के थ्रू, आपको याद रखना है। अपवाद मैंने आपको बताया हुआ था कि राज्य को अनुमति है कि वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है। जैसे कि आप मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सेना है, सेना को लड़ने युद्ध में भेजा जाता है,
यहाँ पर सेना को बहुत सारे मिशन पे भेजा जाता है, तो वो सब क्या है, सरकार उनसे काम करवा रही है, तो उसको फोर्सफुली नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो देश के हित के लिए काम है। तो इस राज्य को या फिर सरकार, देश की सरकार को क्या है, अनुमति है किसी से भी फोर्सफुली काम कराने के लिए, देश के हित के लिए होगी, ठीक है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में आपका रखना है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। मतलब क्या है, जो भारी उद्योग जो होते हैं या फिर जो कारखाने, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पे बालकों से कोई भी श्रम नहीं कराया जाएगा। अर्थात भारी उद्योगों अथवा अन्य भारी उद्योगों में अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन निषेध है। मतलब उनको कोई भी भारी उद्योग है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कि उसकी जान को खतरा है, परिसंकट में जहाँ पर कोई भी संकट हो सकता है, कोई भारी काम है, ऐसे उद्योगों में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। ये 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग चौथा मौलिक अधिकार देखते हैं, वह क्या चौथा मौलिक अधिकार जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के तो हम, जैसा कि हमको पता है कि हमारा भारत जो है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या है, हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनी शिक्षा से मानने का अधिकार है, कोई भी उसको फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही उसको अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए कोई भी वो संस्था खोल सकता है, उसके प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसी के साथ ही जैसे कि आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर जो है हम किसी भी मंदिर के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कि एक पेटी लगी, दान पेटी लगी रहती है, तो वो जो रहता है दान पेटी, वो स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। अगर करना होगा तो करेगा, अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब रहता है दान बोला जाता है। वहाँ पे कोई कर नहीं लिखा रहता, मतलब वो स्वेच्छा है उसकी, ना उसको करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और वहीं यही है कि कोई भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो हमारे देश या फिर मैं बोलूँ कि हमारे राज्य के द्वारा, कोई भी राज्य है या फिर जो गवर्नमेंट या फिर मैं बोलूँ ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऐसे विश्वविद्यालय या फिर ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनकी मान्यता जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कोई भी धर्म से संबंधित कोई भी चैप्टर या फिर मैं बोलूँ किसी एक ही धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो किसी धर्म के बारे में वहाँ पे शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इससे क्या प्रतीत होता है, इन सब चीज़ों से प्रतीत होता है कि हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी एक धर्म को नहीं मानता। तो हमारे अगला मौलिक अधिकार जो है चौथा मौलिक अधिकार, इसके अंदर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से 28 जो है, इसके लिए कुछ अनुच्छेद दिए हैं 25 से 28। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या है। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में जो है किसी भी व्यक्ति को अपने मन से कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, वो कोई भी धर्म मान सकता है, ठीक है। अलग है, अपने मन से कोई इसको बाध्य नहीं करेगा कि तुम्हें यही धर्म फॉलो करना है, कोई भी धर्म मान सकता है। इसी के साथ ही वो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है तथा उसका आचरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर पाठ पूजा होती है तो वो कर सकता है, या फिर जैसे कि नमाज पढ़ी जाती है मुस्लिमों में तो वो नमाज भी पढ़ सकता है। तो उस हिसाब से वो चीज़ें हैं। तो ये हमारे अनुच्छेद 25 में क्या है कि किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसको किसी अन्य धर्म या फिर कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है हमारे, अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण, मतलब अपने मन से, ठीक है। धर्म के अबाध रूप से का मतलब क्या, कोई बाध्य नहीं करेगा, अबाध का मतलब होगा, ठीक है। मानने, आचरण का मतलब कैसे, पाठ पूजा हो गई, हम लोग पाठ पूजा करते हैं, वो चीज़ हो गई। प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण धर्म में अबाध रूप से, और वहीं आचरण के द्वारा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है और उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे पाठ पूजा होती है वो सब चीज़ें, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 25 में आता है। तो वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 में क्या है, जैसे मैंने अपनी धर्म मान लिया, ठीक है, तो अब मैं अपने धर्म को या फिर मैं अपने धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि अपने धर्म के संरक्षण के लिए उसका मैनेजमेंट कर सकता हूँ, कि मैनेजमेंट कर सकता हूँ, संस्था खोल सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदू धर्म है तो उनकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहीं मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म वालों की भी कई संस्थाएं हैं। तो वो संस्थाएं जो आती हैं कहाँ से खोली जाती हैं, तो वो संस्थाएं जो आती हैं अनुच्छेद 26 के थ्रू हमारे यहाँ पे आती हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से जुड़ा, देखो धार्मिक कार्य मतलब कोई भी, जैसे कि अब मैंने धर्म को स्वीकार लिया तो उससे संबंधित कोई कार्य हैं, तो उन कार्यों को करने का उनको मैं कैसे मैनेजमेंट करूँगा, उसके लिए कुछ भी नियम बना सकता हूँ, अपने धर्म के कार्यों को करने के लिए मैनेजमेंट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं वहाँ पे धर्म के कार्यों को करने के लिए। व्यक्ति, इसमें आगे बढ़ लो, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, ठीक है, कोई भी संस्था खोल सकते हैं अपने धर्म के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, कोई भी संस्था खोल सकते हैं। वो वह पोषण करने विधि समस्त सम्मत संपत्ति के
अर्जन, ठीक है, मतलब क्या कर सकता है, विधि कोई भी कानून बना सकता है अपने धर्म को चलाने के लिए, ठीक है, और संपत्ति कोई भी मतलब कहीं भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकता है। और स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार, मतलब खुद कैसे काम करने एक प्रशासन, पूरा एक प्रशासन बना सकता है। तो अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 26 में ये लिखा हुआ है कि अपना जो धर्म उसने माना है उस धर्म के कार्य को करने के लिए प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, मतलब उसका मैनेजमेंट वो अपने तरीके से कर सकता है। उसके लिए वो कोई भी संस्था खोल सकता है, ठीक है। धन का अर्जन, कोई लिखा हुआ कि धन संपत्ति अर्जन मतलब कोई कहीं से भी पैसा या फिर जमीन लेनी है, कोई मंदिर बनवाना है तो मंदिर बनवाने की संपत्ति, जमीन ले सकता है। तो वो सब चीज़ें स्वतंत्रता दी गई है, कहाँ से, अनुच्छेद 26 से दी गई है। और वहाँ पे कैसा मैनेजमेंट रहेगा, वहाँ पे कैसे कार्य किए जाएंगे, कोई व्यक्ति अगर आता है तो किस तरीके से दर्शन वहाँ पे होंगे, तो उसको बोला प्रशासन, मतलब प्रशासनिक कार्य कैसे होगा वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें डिसाइड कर सकता है अनुच्छेद 26 के थ्रू। मैं कह रहा हूँ अनुच्छेद 27 में क्या है, तो अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, धर्म की अभिवृद्धि, मतलब अगर कोई व्यक्ति धर्म को बढ़ा रहा है और वो जैसे कि और कोई व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हिंदू हूँ और कोई एक हिंदू धर्म संस्था आती है और मेरे से पैसा मांगती है कि हमें अपने धर्म को बढ़ाना है, तो ये मेरी सुरक्षा रहेगी कि मुझे वो पैसा देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे अनुच्छेद 27 में लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप हिंदू हो और कोई हिंदू संस्था मेरे पास आती है और मेरे से बोलती है कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हो तो आप मेरे लिए टैक्स दे दो, तो ऐसा कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई आपसे धर्म के नाम पे पैसा मांग सकता है। अगर आपको दान देना है तो आप शिक्षा से दान दे सकते हो, इसलिए कभी भी आप मंदिरों के बाहर गए होगे तो वहाँ पे दान पेटी लिखा रहता है, वो दान जो रहता है सुरक्षित रहता है। तो कौन सा अनुच्छेद से आता है, अनुच्छेद 27 से आता है। मैं अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 28 से, अनुच्छेद 28 में क्या लिखा हुआ है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी है। देखो मतलब सरकारी या फिर मैं बोलूँ सरकारी स्कूल कॉलेजेस या फिर शिक्षण संस्थाएं, इसी के साथ ही ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइवेट शिक्षण संस्था हो या फिर कोई भी सरकारी कॉलेज, तो उनको मान्यता कौन देता है, उनको मान्यता जो हमारी गवर्नमेंट ही देती है। तो उनमें कोई भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ जगह जैसे कि मठ हो गए, बहुत सारे मठ होते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो मठ हो गए, गुरुकुल हो गए, तो इन जगह पे कहीं पे भी उनको शिक्षा में उनको अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा देने का अधिकार है। तो लेकिन ऐसी मैं बोलूँ कि ऐसे प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट या फिर ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर ऐसी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं जहाँ जिनका डायरेक्ट लिंक या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक जो है किससे है, हमारी सरकार से है, तो उसमें धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे कि मठ हो गए, गुरुकुल वगैरह हो गए, तो यहाँ पे जो है धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है, तो वो एक एक्सेप्शन है। या फिर मैं बोलूँ कि वहाँ पे उनको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उनको शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। कहाँ पे, मठ वगैरह हो गए या फिर गुरुकुल वगैरह हो गए, इन सब में। लेकिन कोई भी कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, इन सब में धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। आज के लिए इतना ही।